नृत्य की दुनिया में कर कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम जैसा। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे इस वीडियो का विषय है कथक नृत्य का वास्तुक्रम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आइए अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। कथक नृत्य का वास्तुक्रम या सफल नृत्य प्रदर्शन की आवश्यकता, या यूँ कह सकते हैं कि सफल नृत्य प्रदर्शन के नियम, क्रम व सावधानियाँ। किसी भी कला को प्रदर्शित करने का एक विशिष्ट नियम होता है। नियमानुसार प्रस्तुत कला ही दर्शकों और श्रोताओं को प्रभावित कर पाती है। कथक नृत्य का प्रदर्शन भी एक विशिष्ट क्रमानुसार होता है। अतः प्रत्येक नृत्यकार को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, इस रहस्य को अवश्य जान लेना चाहिए, तभी उसे अपने कार्यक्रमों में सफलता प्राप्त होगी। नृत्य आरंभ करने के पूर्व वाद्य संगीतकार निर्दिष्ट स्थान पर बैठ जाते हैं। तत्पश्चात सारंगी तथा हारमोनियम पर विलंबित लय में लहरा बजाया जाता है। लहरे की एक आवृत्ति समाप्त होने पर तबला अथवा मृदंग वादक एक लंबी चौड़ी उठान बजाते हैं। इस उठान के बजाते ही दर्शक पूर्ण शांत हो जाते हैं। संभवतः दर्शकों को शांत करने के लिए ही उठान बजाने का नियम बनाया गया हो। तत्पश्चात रंगमंच पर नृत्यकार अपने गुरु तथा संगीतकारों का अभिवादन करता है। इसके बाद वह कथक नृत्य की प्रारंभिक मुद्रा में खड़ा हो जाता है। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार के निकास दिखाकर एक आमद अथवा अवतरण तोड़ा नाचता है। आमद तोड़ा के पश्चात विभिन्न थाटों का प्रदर्शन होता है। इसमें छोटे छोटे मोहरे, मुखड़े उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद नृत्यकार सलामी तोड़ा नाचता है। इसके द्वारा ही वह सभी दर्शकों को प्रणाम करता है। सलामी के पश्चात नृत्यकार तोड़े, टुकड़े, परन, चक्रदार परन आदि नाचता है। इसमें पैरों का काम अधिक होता है। इसे नृत्य का पहला भाग भी कहते हैं। इनमें से कई बोल नृत्यकार हाथ से ताली देकर सुनाता है, जिसे पढ़ंत कहते हैं। तत्पश्चात पढ़े हुए बोल को नाच कर दिखाता है। विभिन्न प्रकार की तिहाइयाँ, पेचदार टुकड़े, विभिन्न मात्राओं से उठने वाले बोल आदि नृत्य के इसी भाग में नाचे जाते हैं। कभी कभी नृत्यकार तथा तबला वादक में होड़ सी लग जाती है। विभिन्न जवाब सवाल होने लगते हैं। कभी नृत्यकार के बोलों को तबला वादक तबले पर निकाल कर दिखाता है, तो कभी तबला वादक के बोलों को नृत्यकार नाचकर, किंतु यह कार्य कुशल नृत्यकार तथा तबला वादक पर निर्भर है। इसके पश्चात नृत्यकार कुछ लय बढ़ाकर कवित तथा मायनेदार बोल तोड़े आदि नाचता है। प्रायः कवित तोड़ों को नाचने के पहले पढ़कर सुना देता है, जिससे दर्शकों को नृत्य के साथ साथ काव्य का आनंद भी आता है। विभिन्न प्रकार के रसों का प्रदर्शन भी नृत्य के इस भाग में शुरू हो जाता है। तांडव, लास्य, रास तथा प्रिमलू के तोड़े आदि भी इसी समय देखने सुनने को मिलते हैं। शिव परन, मोर परन, गणेश परन, मेघ परन आदि इसी भाग में आते हैं। इस समय तक कार्यक्रम कुछ जम गया रहता है। साथ ही साथ नृत्यकार के अंग प्रत्यंगों में कुछ देर नाचने के पश्चात फुर्ती तथा
लचक आ गई होती है। इसके पश्चात मध्य लय में नृत्य होता है। इस लय में गत भाव आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। नृत्यकार विभिन्न अंग संचालन तथा मुद्राओं द्वारा कुछ कथानक प्रस्तुत करता है। कथानक संक्षिप्त, धार्मिक तथा भगवान की लीलाओं से संबंधित होते हैं, जैसे माखन चोरी, द्रौपदी चीरहरण आदि। इसी लय में तबला वादक को काफ़ी शांति मिल जाती है, क्योंकि उनको संक्षिप्त टुकड़े, ठेका के प्रकार तथा कुछ संगतियों के अतिरिक्त कुछ भी बजाना नहीं पड़ता। इसके बाद आता है द्रुत लय का कार्य। द्रुत लय में नृत्यकार तत्कार के प्रकार, लय, बाँट तथा संक्षिप्त टुकड़े प्रस्तुत करता है। तबला वादक की वास्तविक परख नृत्य के इस अंतिम भाग में ही होती है। इतनी देर तबला बजाने के पश्चात द्रुत लय में तत्कार के साथ नृत्यकार इसी लय में घुंघरू का विशेष कार्य दिखलाता है। सैकड़ों घुंघरुओं के बीच से एक घुंघरू की आवाज़ निकालकर देख रहे दर्शकों को चकित कर देता है। जब नृत्यकार तथा तबला वादक लय, ताल तथा पसीने की गंगा में स्नान थकान महसूस करने लगते हैं, तब नृत्यकार एक लंबा सा बोल, जिसमें चक्कर का कार्य प्रधान होता है, नाचकर कार्यक्रम की समाप्ति करता है। नृत्य प्रदर्शन के बीच नृत्यकार को काफ़ी सावधान रहना चाहिए। उसे एक बोल तोड़े आदि को श्रम से जमाना चाहिए, ताकि एक बोल के बाद दूसरा बोल प्रभावशाली होता जाए। कभी कभी दर्शक बीच बीच में शोर मचाकर नृत्यकार को हतोत्साहित कर देते हैं, जिससे वह घबरा जाता है। ऐसे अवसर पर नृत्यकार को घबराना नहीं चाहिए और अपने आत्मबल तथा धीरज से काम लेना चाहिए। नृत्यकार को दर्शकों की रुचि के अनुसार नृत्य क्रम में उलटफेर कर पाने की क्षमता रखनी चाहिए, तभी वह सब प्रकार के दर्शकों को संतुष्ट कर सकेगा। नृत्यकार को रंगमंच, प्रकाश, ध्वनि प्रसारक यंत्र, रूप सज्जा, वेशभूषा आदि का निरीक्षण भली भांति कर लेना चाहिए। यदि बीच में कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसे मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। भरत मुनि के अनुसार प्रदर्शन की सफलता मुख्यतः 3 तत्वों पर निर्भर करती है। यह है पात्र, प्रयोग और समृद्धि। जहाँ भी इन तीनों तत्वों का एकत्रीभूत होगा, वह निश्चित ही एक सफल प्रदर्शन बन जाएगा। अब मैं अपने शब्दों को यही समाप्त करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको नृत्य के बारे में इससे अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अंत में, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।